नमस्कार दोस्तों, तो मैं मारुति स्वर्गेकर ESA क्लासेस अहमदपुर। तो हम डिस्कस कर रहे थे थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड विच इज़ आल्सो नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। तो अभी तक हमने डिस्कस किया है कि स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ डिस्कस किया है। देखिए, स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेन का हमने पिछले लेक्चर में ग्राफ डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, but beyond the elastic limit there are some changes in the graph, right? तो हमने वो चेंजेस यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से देखे थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ अ पॉइजन रेशो। देखिए, अब इस लेक्चर में थोड़े सिंपल छोटे टॉपिक की बात होगी। पहले देखते हैं पॉइजन रेशो। ठीक है दोस्तों, तो पॉइजन रेशो क्या करता है? देखिए, एक्चुअली वो क्या बताता है, अगर समझिए हमने लॉन्जिट्यूनल स्ट्रेस एंड लॉन्जिट्यूनल स्ट्रेन के बारे में पढ़ा है। देखिए, आपको लॉन्जिट्यूनल स्ट्रेस एंड लॉन्जिट्यूनल स्ट्रेन में अभी तक कोई डिफ़िकल्टी होनी नहीं चाहिए कि अगर इस वायर के इस सरफेस पे अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन एफ फोर्स लगाते हैं और यहाँ पे वेट रखते हैं तो इस वायर में क्या आ जाएगा? इलोंगेशन आ जाएगा। ठीक है, लॉन्जिट्यूनल स्ट्रेस एंड लॉन्जिट्यूनल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं हम। अगर इसकी लेंथ यल स्मॉल यल ने एक्सटेंड हुई है, दैट इज चेंज इन लेंथ क्या है? स्मॉल यल। तो वहाँ हमने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में पता था। तो हमें पॉइजन रेशो अभी क्या डिफाइन किया है? देखिए, ऐसा ऑब्जर्व करने में आ गया है। देखिए, आप यहाँ इमेजिन भी कर सकते हैं, अगर हमने जोर से यहाँ पे, हालांकि ये पेन प्लास्टिक का है तो ये थोड़ा सा एक्सटेंड नहीं होगा, इसमें इलोंगेशन बहुत ही कम है। लेकिन कंसिडर करिए यहाँ ये एकदम रबर का पेन है। ठीक है, ये मटेरियल रबर है प्लास्टिक की वजह से। अगर हमने यहाँ पे जोर से फोर्स लगाया है तो इसके लेंथ में चेंज होगा, एज वेल एज देखिए इसकी डायमीटर क्या होगी, क्योंकि इसका जो एरिया रहता है दोस्तों, देखिए आप इमेजिन कर पा रहे हैं, अगर मैंने यहाँ पे जोर से नीचे की तरफ फोर्स लगाया तो यहाँ पे एक्सटेंशन तो आता है, लेकिन यहाँ लेंथ तो बढ़ रही है, लेकिन इसका जो एरिया जो है ये पेन का, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज? बताइए, इसका एरिया एब्सोल्युटली डिक्रीज होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं एरिया डिक्रीज हो रहा है, यानी कि डायमीटर डिक्रीज हो रही है, और ऐसे कह सकते हैं कि रेडियस डिक्रीज हो रही है। ये बात पता चली कि लॉन्जिट्यूनल स्ट्रेन में क्या हो रहा है कि लेंथ तो बढ़ रही है, लेकिन इसका जो एरिया है वो डिक्रीज हो रहा है, और एरिया डिक्रीज इन द सेंस रेडियस विल बी डिक्रीज एंड पॉइजन रेशो नोट दैट डिक्रीज इन रेडियस। तो पॉइजन रेशो नाम से ही ये दो क्वांटिटी का रेशो है। कौन से दो क्वांटिटी का रेशो है? देखिए, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूनल देखिए, हमको ए स्ट्रेन तो पता है, इस स्ट्रेन की वैल्यू क्या है? डेल्टा एल अपॉन एल, राइट। और ये लैटरल स्ट्रेन क्या है? लैटरल स्ट्रेन क्या है? डिक्रीज इन रेडियस, राइट। हम क्या कह सकते हैं? डिक्रीज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस। अब यहां हम क्या लेंगे? माइनस साइन लेंगे, क्योंकि डेल्टा आर डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हो गया है? आर क्या हो गया है? डिक्रीज। तो मैंने पहले ही बताया कि स्ट्रेन इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्ट्रेन हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, इसलिए हमने ये माइनस साइन लिया। अगर हम अब पॉइजन रेशो में डिफाइन करते हैं तो पॉइजन रेशो देखिए कैसे डिफाइन किया गया है? लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूनल स्ट्रेन, एंड इसका फॉर्मूला लैटरल स्ट्रेन क्या है? लैटरल स्ट्रेन यानी कि इसके जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी अगर लेंथ इंक्रीज है। देखिए, अगर लेंथ इंक्रीज है तो फाइनल में तो थोड़ी सी यहाँ पे रेडियस डिक्रीज हो जाएगी और यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ये डिक्रीज इन रेडियस है और ये इंक्रीज इन लेंथ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में पता है, उसको रेशियो को पॉइजन रेशियो बोलेंगे।
ठीक है। तो बच्चों इसके बाद में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशनशिप। जी हाँ बच्चों, हम रिलेशनशिप डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप कौन सी रिलेशनशिप देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स एंड अल्फा। जी हाँ, यंग और अल्फा, अल्फा नहीं सॉरी, क्या है ये, अल्का नहीं, अल्फा ही है, ठीक है। सो यंग्स और अल्फा के बारे में हम उसके बीच के रिलेशनशिप जानने जा रही है। तो रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। देखिए थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। आपको अगर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आपने पढ़ा है, तो अगर एक सब्सटेंस को, हम सॉलिड सब्सटेंस को अगर हीट देते हैं, ठीक है, यानी कि इसका टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। देखिए बच्चों, अगर ये चैप्टर नहीं हुआ है तो हम कॉमन सेंस से बता सकते हैं। अगर हम एक रॉड लेंगे, किसी मेटल का रॉड, स्टील का रॉड लेंगे, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हम, तो उसमें क्या होना चाहिए, उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो अब हम यंग्स मॉडुलस एंड अल्फा के बीच में, अल्फा क्या है, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, आप नोट कर सकते हैं उसे, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो हम क्या करेंगे, अभी ये जो मेटल का रॉड है वो दोनों साइड से फिक्स होगा और यहाँ हम उसको हीट देंगे, ठीक है। हम दोनों साइड से हमने इस रॉड को फिक्स किया है और वो उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। आपको पता होगा अगर हम ये दोनों एंड फिक्स नहीं होते तो इस रॉड की अगर ओरिजिनल लेंथ यल है तो फाइनल लेंथ क्या होगी, यल एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू यल एट टेम्परेचर 0, ठीक है, सही जा रहे हैं, इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा लिख सकते हैं या डेल्टा टी लिख सकते हैं। ये डेल्टा टी और डेल्टा थीटा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर नोट कर दीजिए। और अल्फा के बारे में मैंने पहले ही बताया है, इसे कहते हैं थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है ये, ठीक है। तो अगर इसकी ओरिजिनल लेंथ यल नॉट ली हमने और टेम्परेचर बढ़ाया, कहाँ तक बढ़ाया टेम्परेचर, टी टेम्परेचर तक बढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा टी हमारा क्या हो जाएगा, टी माइनस टी नॉट, ओरिजिनल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर माइनस ओरिजिनल टेम्परेचर, ठीक है। तो फाइनल लेंथ ये आ गई। अगर हमें इंक्रीज इन लेंथ का निकालना है, इंक्रीज इन लेंथ निकालना है, तो देखिए इंक्रीज इन लेंथ क्या होगा, यल टी माइनस यल नॉट होगा। और अगर आपने ये मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, यल नॉट इंटू 1 प्लस यल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है, यल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। तो देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं अभी कि यल टी माइनस यल नॉट, अगर ही हमने ये माइनस कर दिया तो यल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा आ जाएगा। और ये यल नॉट अगर हमने डिवाइड कर दिया इस तरफ तो यल टी माइनस यल नॉट अपॉन यल नॉट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। मतलब चेंज इन लेंथ मैं उसे स्मॉल एन लिखूंगा, अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा। अब इसे देख के हमें क्या पता चल रहा है बच्चों, ये यल स्मॉल यल अपॉन कैपिटल यल हमारे लिए एक क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है वो, लॉन्जिट्यूडनल, सही बता रहे हैं आप, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं उसे, ठीक है। तो यल अपॉन कैपिटल यल क्या आ गया, अल्फा डेल्टा थीटा। तो आपको पता है अभी ये जो इंक्रीज इन लेंथ है हमने दोनों साइड से इसे सपोर्ट फिक्स किया है, तो इसमें इंक्रीज इन लेंथ नहीं हो सकता। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं, अगर मैंने इस रॉड को अगर हीट दी है तो इस रॉड की लेंथ बढ़नी चाहिए,
ठीक है। और वो कितनी बननी चाहिए, यल माइनस यल नॉट कितनी बननी चाहिए, यल नॉट इंटू अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, ये क्वांटिटी मैंने अभी बताई है क्या क्या है। डेल्टा थीटा इज अ चेंज इन टेम्परेचर एंड अल्फा इज अ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसकी लेंथ तो बननी चाहिए, लेकिन हमने इसकी लेंथ को बनने नहीं दिया। अगर ये दो सपोर्ट्स में हमने इसे क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, तो क्या होगा, टेम्परेचर तो बढ़ रहा है इसका, तो क्या होता है, देखिए ये लैटरल स्ट्रेन जो है यल अपॉन डेल्टा यल, अगर हमें पता है यंग्स मॉडुलस क्या रहता है बच्चों, y इज इक्वल टू क्या रहता है, बताइए, y इज इक्वल टू क्या रहता है, थर्मल स्ट्रेस हमें जानना है अभी। अगर स्ट्रेस डालेंगे, ठीक है, देखिए सिर्फ स्ट्रेस लिखते हैं y की वजह से, स्ट्रेस क्या रहता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। और हमें एक मिनट हम ऐसा लिखते हैं, यंग्स मॉडुलस के लिए ही निकालते हैं, y इज इक्वल टू बताइए मुझे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस को हम क्या लिखेंगे, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस को मैंने क्या लिखा, फोर्स अपॉन एरिया। अपॉन स्ट्रेन के लिए यल अपॉन यल है, लेकिन स्ट्रेन यहाँ क्या लिखता हूँ मैं, अल्फा डेल्टा थीटा। देखिए यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया एंड स्ट्रेन को मैंने क्या लिखा है, अल्फा डेल्टा थीटा। तो अगर आप फोर्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू ये पूरा सारा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, y ये अल्फा डेल्टा थीटा। देखिए y एंड इसमें क्या रिलेशन आ गया, ये फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू y ए अल्फा डेल्टा थीटा बच्चों। तो ये फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं क्या, देखिए ये फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे, क्या हो रहा है कि इसका अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसकी लेंथ बढ़नी चाहिए, लेकिन लेंथ बढ़ नहीं दे रहे हम, इसीलिए इसमें टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, और उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, y ए अल्फा डेल्टा थीटा। समझ में आ गया आपको, ये है फोर्स की वैल्यू। फोर्स यानी कि टेंशन प्रोड्यूस्ड इन दिस रॉड। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे। और आपको अगर थर्मल स्ट्रेस पूछा है, थर्मल स्ट्रेस पूछा है, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, यहाँ पे यहाँ तक तो दिखा, तो हम फोर्स इज इक्वल टू क्या है, क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ, y ये अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, और अब थर्मल स्ट्रेस की बात होगी, थर्मल स्ट्रेस यानी कि क्या करेंगे हम, फोर्स अपॉन एरिया कैलकुलेट करेंगे। फोर्स अपॉन एरिया अगर कैलकुलेट किया तो y अल्फा डेल्टा थीटा, फार्मूले नोट कर लीजिए, फार्मूला थर्मल स्ट्रेस का फार्मूला है y अल्फा डेल्टा थीटा। आपको क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ये सब बता दिया है। अगर इसकी टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो उसकी लेंथ इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ सपोर्ट की वजह से इंक्रीज नहीं हो रही है, इसकी वजह से यहाँ पे इस रॉड में टेंशन डेवलप हो गया है, और इस टेंशन की वैल्यू फोर्स इज इक्वल टू क्या है, y ए अल्फा डेल्टा थीटा, और उससे हम थर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू y अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों। तो हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले 2-3 छोटे छोटे टॉपिक बताना चाहता हूं आपको। एक इसमें फोर्स कांस्टेंट नाम की एक वैल्यू और क्वांटिटी है, फोर्स कांस्टेंट ऑफ वायर बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, फोर्स कांस्टेंट ऑफ वायर। देखिए अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट रहता है, वैसे ही ये रॉड क्या कर रहा है कि उसमें टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हमने एक कांस्टेंट प्रोड्यूस किया है, कांस्टेंट डिफाइन किया है, फोर्स कांस्टेंट ऑफ वायर। ये फिक्स होगा और फोर्स पर यूनिट लेंथ रहेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ नहीं, ये एक्सटेंशन इन लेंथ है, फोर्स पर एक्सटेंशन इन लेंथ। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन यल। आप बताएंगे मुझे इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं y a अपॉन यल।
इसे फोर्स कांस्टेंट ऑफ वायर भी कहा जाता है। ठीक है, फोर्स अपॉन एक्सटेंशन। तो और एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे गैस के लिए हम थर्मल इलास्टिसिटी एंड एडियाबैटिक इलास्टिसिटी डिफाइन करते हैं। सॉरी, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। आपको डायरेक्ट इसका वैल्यू याद रखना है। ये इलास्टिसिटी रहेगा P, प्रेशर ऑफ गैस, फॉर गैस रहता है ये। आइसोथर्मल यानी कि क्या, आपको KTG यानी कि थर्मोडायनामिक्स में आपको पूरा इसके बारे में पता चलेगा। आइसोथर्मल यानी कि टेम्परेचर इसमें सेम है। और एडियाबैटिक इलास्टिसिटी और एक रहती है, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, उसकी वैल्यू गामा इंटू P रहेगी। ये दोनों गैस के लिए एक्सप्रेशन है। देखिए, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी P है और एडियाबैटिक इलास्टिसिटी गामा इंटू P है। नोट कर दीजिए, अगर ये चैप्टर आपको नहीं है फिर भी सिर्फ फार्मूला याद रखिए। ठीक है, यहाँ गामा ऑफ गैस आपको पता होना चाहिए। गामा ऑफ गैस KTG में होगा, अगर नहीं हुआ तो गामा ऑफ गैस बताइए। गामा ऑफ द गैस क्या रहता है? गामा ऑफ द गैस क्या रहता है? Cp अपॉन Cv। देखिए, Cp अपॉन Cv, गामा ऑफ द गैस की वैल्यू आपको दिख रहा है। ठीक है, तो गामा ऑफ द गैस Cp अपॉन Cv। तो यहाँ तक हम नोट कर दीजिए। इसके ऊपर प्रॉब्लम हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।